तो बेहद महत्वपूर्ण है ये मामला और इसी पर आज का हमारा विशेष चर्चा का यही हमारा विषय है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष है पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, जिस तरह से लचर हुई है कानून व्यवस्था, एक के बाद एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति बेहद खराब है और पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, ये आज हमारे जो चर्चा का विषय होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विशेष गुप्ता, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं बाल संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ प्रफुल्ल केतकर, जो कि एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी, आपका भी स्वागत है। विशेष गुप्ता जी, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो इस तरह की जो आज जिस तरह की घटना सामने आई है और ये देखने में आ रहा है, दरअसल घटना तो बृहस्पतिवार की है और उसके बाद जिस तरह से हिंसा फैली है और अब जो लोगों में गुस्सा है, ये पहला कोई मामला नहीं है, एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। अभी हमने जो अपना स्टोरी जो चलाई है उसमें हमने एक के बाद एक बताया है कि किस तरह से कहां इस तरह से जो छोटी बच्चियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। किस तरह से इस पूरी स्थिति को देखते हैं? अब आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, किस तरह से होगा ये? देखिए, ये पश्चिम बंगाल की कोई अकेली घटना नहीं है। 4-5 महीने में ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं और इससे सीधे तौर पर यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जिस बच्ची की, नाबालिग बच्ची की हत्या की गई है और जिस प्रकार से बलात्कार किया गया है, ये सारी सुरक्षा की एजेंसियों पर सवाल उठते हैं, सरकार पर भी सवाल उठते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी गहन जांच की आवश्यकता है और इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं स्पष्ट तौर पर दिखाती हैं कि वहां पुलिस का राज ना होकर जंगल राज है और वहां जिस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है, उस सरकार की व्यवस्था का भी कोई नियंत्रण वहां पर नहीं रह गया है। ये निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के बाल आयोग को, वहां की बाल कल्याण समिति को निश्चित तौर पर संज्ञान लेके इसकी गहन जांच हो ताकि ये सच सामने आ सके और इस सच के आधार पर जो दोषी है उनको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दंडात्मक उनके साथ कार्रवाई हो, तभी इस प्रकार की घटनाओं का एक भय पैदा होगा और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। आपने देखा डॉक्टर गुप्ता, दरअसल जवाबदेही की बात हो इसलिए भी हो रही है कि आपने देखा कि संवेदनहीन तरीके से पुलिस जो है वो पीड़िता के शव को लगभग घसीटते हुए लेकर जा रही है। तो बात सभी के मन में है कि आखिर क्या ये जो जवाबदेही है वो सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित रह जाती है जिन्होंने अपराध कारित किया है, या उससे आगे बढ़कर और भी लोग इसमें जवाबदेह होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि वहां के राज की संवेदनहीनता, पुलिस की संवेदनहीनता, सरकार की संवेदनहीनता से वहां पूरी जनता भी सुसुप्त अवस्था में है और इसलिए जिस प्रकार से इस बच्ची को घसीटा गया है, ये तो जघन्य अपराध है और इस जघन्य अपराध में इन सबको कम से कम सस्पेंड किया जाना चाहिए और इसकी गहन जांच करके इनके साथ में ऐसी कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में सुरक्षात्मक व्यवस्था ठीक हो सके। हमारी जिम्मेदारी, सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नाबालिग बच्चों के केयर, प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन की है, यानी ऐसे बच्चों का संरक्षण किया जाए, सुरक्षा किया जाए, पुनर्वासन किया जाए। ये जेजे एक्ट का निश्चित तौर पर उल्लंघन है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पर्यावरण कानून भी जरूर इसका कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे और उस संज्ञान के आधार पर इस सरकार को और इस प्रशासन की एजेंसी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जी जी जी, प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि ये जो कानून व्यवस्था की बात होती है, जब राज्य के सक्षम नेतृत्व की बात होती है, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होती है, उसके साथ ही साथ ये बात कहीं ना कहीं सामने एक और आती है कि राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए कई बार अपराधियों को प्रश्रय देना या अपने कैडर्स को प्रश्रय देना जब शुरू करती है कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या कोई भी सरकार हो, तो इस तरह की चीजें, उस तरह की परिणति सामने आती है। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, हम यदि इसमें एक पैटर्न देखते हैं जी, तो पिछले वर्ष चुनाव के बाद खेला होबे के नाम से पश्चिम बंगाल में चुनावोत्तर जो हिंसा का दौर चला, उसमें भी यही स्थिति थी। महिलाओं पर अत्याचार हुए थे, जहां जहां पे भी विरोधी दलों की ऐसा लगा कि परिवार की महिलाएं हैं, वो कितने दिनों तक अपने घर बार छोड़कर बाहर रहना पड़ा था। और इसमें एक सिस्टमेटिक गैंग, जैसे ग्रूमिंग गैंग के नाम से
एक ब्रिटेन में पैटर्न चला जिसके विरोध में अभी पहली बार 15-20 साल के बाद वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस एजेंसी भी राजनीतिक दबाव के कारण या पॉलिटिकली करेक्ट होने के नाम पर इन सारे चीजों से बदलती थी। तो आज ये नॉर्थ दिनाजपुर की जो घटना है, जहां पे एक लड़की अपने ट्यूशन क्लास के लिए निकलती है, उसके बाद उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है, और जब पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए निकलती है तो उसके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, लड़की के शव के साथ जिस तरह का व्यवहार, ये क्लियरली दिखाता है जब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस मशीनरी होती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पश्चिम बंगाल उसका क्लासिक उदाहरण है, क्योंकि कम्युनिस्टों के रेजिम से पुलिस का पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन ये वहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में ना कोई बात करता है, उसके बारे में ना कभी चर्चा होती है पुलिस रिफॉर्म की। और मजे की बात तो यह है कि जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, कानून व्यवस्था की और कहीं पे बात होती है, तो यही पश्चिम बंगाल सरकार के नेता, पश्चिम बंगाल सरकार के जो सांसद है वो खुलकर इसके बारे में दूसरे प्रदेशों को सबक सिखाने की बात करते हैं। लेकिन पोस्टल वायलेंस के संबंध में जब रिपोर्ट आती है तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हमको बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां करवा रही है। जी भैया, घटना रजिस्टर हो रही है, वहां पे लोग पलायन कर रहे हैं, उनको आप स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर या स्टेट का सब्जेक्ट है, आप उसको एड्रेस करोगे या नहीं करोगे, मूल तो विषय ये है। जी बिल्कुल फेलियर है, और साफ तौर पर लोग एजिटेशन कर रहे हैं, और जो हत्या और बलात्कार हुई है वो तो सच उसका सब सामने ही है। डॉक्टर विशेष गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे जो बाल संरक्षण आयोग है, क्या उसके अधिकार है, क्या कुछ इस तरह के मामले में वो कर सकता है? क्योंकि अभी हमने जिस तरह से सुना कानूनगो जी को भी अपने इस स्टोरी का दौरान, कि जब टीमें वहां जांच करने के लिए जाती हैं तो उनको वहां जाने नहीं दिया जाता, जांच में बाधा पहुंचाई जाती है, और इतना ही नहीं बल्कि पुलिस के साथ मिलकर के हमला कर दिया जाता है। ये ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में पहले भी देखी गई, और कई बार वर्तमान सरकार के नेता भी इस प्रकार के जघन्य अपराधों में, यौन अपराधों में शामिल पाए गए। ये घटनाएं बताती, तथ्य बताते हैं। बाल संरक्षण आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाल संरक्षण आयोग एक ऐसा आयोग है जिसको संज्ञान लेने का अधिकार है, और संज्ञान लेने के अधिकार के अंतर्गत यदि अधिकारी जवाब नहीं देते तो फिर सिविल कोर्ट का काम भी करती है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वहां का, लेकिन चूंकि बाल संरक्षण आयोग कहीं ना कहीं सरकारी जो प्रश्रय है उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता जरूर कहीं ना कहीं उसका साथ होगा। इसलिए मैं जब उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग में था तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि ऐसी घटनाओं को दबाने की जगह वहां की इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी करने के बाद जो भी एजेंसी है हम सरकार को बताते, सरकार उस पर ऐसी कई बार कार्रवाई की गई है सरकार द्वारा। तो संज्ञान लेना, ऐसे बच्चों का संज्ञान लेना जो नाबालिग बच्चों के साथ जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, जघन्य अपराध के साथ में उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक बच्चे का अधिकार है कि वो सड़क पर ठीक चले, उसको सुरक्षा व्यवस्था मिले, उसको कानून की व्यवस्था मिले। एक बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाता है तो ठीक प्रकार से वो स्कूल जाए, घर लौट के आए, लेकिन अगर प्रशासन ही उसमें शामिल होता है तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठते हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था कमजोर हो गई है, और जितना भी प्रशासनिक तंत्र था वो पुलिस की जो व्यवस्था है वो राज्य की पुलिस होती थी, जनता की पुलिस से वो राज्य की पुलिस बन गई है। कहीं ना कहीं बिल्कुल राज्य जिस प्रकार से उसको गाइड करता वैसा वो व्यवस्था अपनी सामने आती है, समाज के सामने आती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो ये बड़ा प्रश्न है जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, जो वहाँ का नेतृत्व है, और जो लोग एजिटेटेड है वो जाहिर तौर पर इसलिए है क्योंकि उनके साथ में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विशेष गुप्ता जी आपका, और प्रफुल्ल केतकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।